क्या ही बोल सकते हैं, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मैंने तो सुना, मेरे तो पहले तो होश उड़ गए सच बताऊँ सुन के कि अब ऑपरेशन होगा। ये यहाँ बेसन के आलू बन रहे हैं और आरती बना रही है रोटियाँ। बढ़िया, हमें तो लग रही है भूख। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आशी जल्दी आओ, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। आओ जल्दी आओ, चलो। अब जूते भी सही होने लगे। बच्चों को तो निकाल दिया है, इतने जल्दी जल्दी करो ना फिर भी लेट हो ही जाते हैं। तो भेज तो दिया टाइम से, लेकिन ये है कि अब अपना काम करते हैं सारा जितना भी है। और अब हम आ चुके हैं उज्जैन से। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी एक दिन, तो मैंने एक दिन का ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैं जैसे ही आई ना वहाँ से तो मुझे थोड़ी हो जाती है घबराहट और हाथ पैरों में दर्द। मतलब ये सब नॉर्मल है क्योंकि कभी बाहर निकलती नहीं हूँ। अगर एक जब जैसे थोड़ा बहुत भी बाहर चले जाते हैं या चल फिर लेते हैं तो थोड़ी दर्द सा महसूस होने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो मैंने कल का ब्लॉग नहीं बनाया था और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा भी है जो भी है आप लोग देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। मम्मी की पूजा हो रही और भगवान जी नहा दिए, आरती हो रही। पूजा में ना बोलो तो ज़्यादा ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ मम्मी से। जब उनकी पूजा ख़त्म हो जाती है तब बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है भाई हमारी चाय। अभी अदरक डालना बाकी है इसमें। तो दादी के चलते हैं पहले चाय देने, और मम्मी को तो अभी चाय देनी नहीं है क्योंकि अभी मम्मी कर रही हैं पूजा। तो उनको थोड़ी देर बाद देंगे जब उनकी पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं दादी को चाय देंगे। दादी तो नहावे की तैयारी कर रही हैं। लो दादी चाय। राम राम। नहा लो। हाँ नहा लो, चाय पी लो पहले हैं। थोड़ा सा फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। फ़ोन चार्ज बिल्कुल भी नहीं है भाई हमारा। तो आज बनने हैं आलू के पराठे क्योंकि आलू की सब्ज़ी सब लोग खाते खाते बोर हो चुके हैं। तो आलू की सब्ज़ी नहीं बन रही है आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो मैंने अभी उबाल तो दिए हैं, बस अब मैं इनका पेस्ट बना के रखती हूँ पहले, फिर सेकेंगे। क्योंकि अभी ये लोग जो है वो थोड़ा अस्पताल गए हैं, थोड़ा कुछ जांचें हैं वो करने को। तो अभी वो वहाँ पे गए हैं, तब तक मैं बना के रख दूँगी और फिर ये चले जाएंगे ऑफिस। अब देखते हैं कुछ जांचें हैं उनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने के बाद पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल 1-2 दिन बाकी हैं। अभी सिर्फ एक नॉर्मल जांच होनी है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर और जांच होनी है। उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो मैं खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद वो लोग आएंगे फिर वो चले जाएंगे ऑफिस के लिए। क्या कर रहे है क्या कर रहे ये देखो स्लाइम से क्या बना रहा है, पहले बलून और फिर उसको फोड़ रहा है। ये आशी को चाहिए फ़ोन लूडो खेलने के लिए और अभी मिला नहीं क्योंकि हमने ले लिया। और गुल्लू भाई साहब पता नहीं क्या कर रहा है, तो कैसे देख रहा कू कह रहा ए वाह। हाँ मम्मी वीडियो देख रही हैं हमारे। शाम का टाइम बिल्कुल बढ़िया मस्त मौसम हो रखा है। उधर पे देखो कितनी बारिश आने वाली है, बादल ही बादल हो रहे हैं बहुत तेज। बच्चे खेल रहे हैं छत पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पतंग खेलने का इरादा है शायद उनका, वो खेल रहे हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वही तो हम खेलते हैं बच्चों के साथ लूडो। अभी बच्चे कह रहे हैं लूडो खेलो मम्मा, तो अब खेलते हैं उनके साथ में लूडो। और कि मौसम तो अच्छा हो रखा है, अभी ठंडा ठंडा है। नीचे लाइट चली गई है भाई, घर पे लाइट की बड़ी परेशानी है। बैठी क्या कर रहा है, इसी को बोल ले जाता है। हाँ तो मम्मी कह रही है टाइम नहीं कटता, तो इसलिए टाइम पास कर रहे इसी बहाने। सही है। बाजार की क्या अभी चलती नहीं है, जी तो चल जाती नहीं। मैं थोड़ी देर पहले ही आया और जस्ट अभी नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ। अभी आरती खाना बना रही, तो खाना खाना क्यों, आज बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सुबह लेट हो गया था मैं।
ये यहाँ बेसन के आलू बन रहे हैं और आरती बना रही है रोटियाँ। बढ़िया, हमें तो लग रही है भूख। तो बढ़िया बनाओ, जल्दी खाना फिर खाते हैं। बस बन रहा लियो, 2-3 रोटी और रह गई। आज मालूम खाना अभी नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों पेट में ऐसा अजीब सा लग रहा था। हाँ, और सुबह वहाँ हॉस्पिटल गए तब से हम और वैसा जी उलझा गया था वहाँ का माहौल देख के। होता है ना, हॉस्पिटल में जाओ तो दिक्कत होती है। अब कल फिर जाना है हमें सुबह से। कल फिर जाना है। अभी आधे काम तो का ब्लड चेक अभी तो हो पाया, अल्ट्रासाउंड तो अभी हो ही नहीं पाया। अब कल दोबारा जाना। तो ये देखो भैया, आशी क्या हो गया? तबीयत खराब है आशी क्या? तो ऐसे क्यों लेटे बेटा? ठंड लग रही? हमें बाहर इतनी गर्मी लग रही, तुम्हें घर में अंदर ठंड लग रही। बताओ, आराम से फोन में देखो क्या मस्त है। उधर देखो एक मस्त है, देखो एक वो बैठे हैं बढ़िया चार्ज पे लगा के। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या सब बन रही। क्या बन रही मम्मी जी? पैरदान बना रहे, साड़ी रखी थी। अच्छा, साड़ी से पैरदान। अजय तुमने इतनी अच्छा धागा जैसी कर ली, उखेल ली। धागा जैसी कर ली। अच्छा, ऐसा बनाओगी क्यों? दो जी बनाया था मम्मी ने, कितना सुंदर पैरदान। बढ़िया, मैं इस पे बढ़िया पैर पहुँच लेता। अब 2-3 और बना देना ताकि रोज बच्चे पैर बढ़ा के यहाँ पहुँचें। ठीक है? कैसे बनाया जाता? देखो भैया, ऐसे जैसे स्वेटर बनाते ऐसे ही बनाया जाता। तो मम्मी बना रही हैं। थक गए? डॉक्टर ने क्या कहा फिर? कुछ नहीं, यहाँ कल फिर जाना है। फिर जाने क्यों? आज क्यों नहीं हुआ? अरे यार बहुत भीड़ थी वहाँ पे, चक्कर का है। आज थोड़ा लेट गए तो वो ब्लड टेस्ट वगैरह हुए और HIV टेस्ट वगैरह ये सब इन्हीं में सारा दिन निकल गया। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बंद हो गई थी एडमिशन। तो फिर कल दोबारा जाना मेरे को। हाँ। और कल अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाएगा। उसके बाद कल शनिवार है तो कल अल्ट्रासाउंड वगैरह ही हो पाएगा। तो हो सकता है डॉक्टर कल मिले ना मिले, लेट हो जाएंगे। और परसों है संडे, तो फिर वो सोमवार को ही दिखाना पड़ेगा। तो सोमवार को ही जो होगा उस दिन पता पड़ेगा कि क्या है, मतलब कि दवाइयों से आराम मिलेगा या फिर उसका ऑपरेशन ही होगा। क्योंकि कसम से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो ज़बरदस्ती हम झेल रहे हैं। हम मतलब दर्द सह रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हम झेल रहे थे। हाँ, तो यही है समस्या। हम तो चाहते कि आज ही हो जाता हो, लेकिन अब आज हो ही नहीं पाया। 2 दिन और यहाँ पे काम का भी नुकसान हो रहा और कोई काम ही नहीं कर पाया ढंग से। क्या है, मन ही नहीं लगता है, टेंशन में वो थोड़ा दर्द रहता है, कोई समस्या रहती है तो कसम से। और ये लगता है उसकी वजह से पेट में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या। और मालूम क्या है कि इसमें थोड़ी सी मेरी भी लापरवाही रही है। वो कहते हैं ना, आपको अगर शरीर को कोई भी कष्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और थोड़ी सी मेरी भी गलती है कि मैंने टाइम पे नहीं दिखाया। मैं थोड़ा झिझक रहा था चीज़ों को, लेकिन ये नहीं समझते भाई डॉक्टर बने ही इसलिए हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम उसको वही देखेंगे भाई। और कोई इससे आप और किसी से बताओगे तो वो उसका सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकता। डॉक्टर ही उसका इलाज करेंगे ना। तो मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि कई लोग बोलते कि किसी से का भी ये प्रॉब्लम हो रही है मैं, तो लोग थोड़ा मजाक सा उड़ाते। भाई अब मजाक क्या है, ये कोई बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, कई लोगों को हो जाती है भाई। क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं स्पोर्ट्समैन, उनको भी हो जाती है। जिम करने वाले वो उन लोगों को भी हो जाती है, या फिर जो तो भारी काम करते हैं उन लोगों को भी हो जाती है, या फिर किसी चोट लगने के कारण भी हो जाती है। तो ये हाइड्रोसील वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को हो जाती है। तो उसी चक्कर में मेरे को भी बहुत पहले एक बार क्रिकेट मैच खेलते हुए बॉल वगैरह लग गई थी। उसके बाद उस टाइम मैंने दवाई वगैरह खा ली थी, नॉर्मल थी, सूजन वगैरह आ गई थी। फिर एक बार मैं पता नहीं कुछ लोहे की रॉड वगैरह सामान उठा के ले जा रहा था, तब उससे मुझे एक बार चोट लग गई थी। अब धीरे धीरे थोड़ी लापरवाही होती रही, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो धीरे पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा होने लगी। और ऐसा लगा कि मेरे को कि अब ज़्यादा समस्या हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो फिर मैंने कहा हाँ, सबसे पहले ये बात आरती को बताई मैंने कि ऐसी बात है। तो बोली तो डॉक्टर को दिखाना, क्यों नहीं दिखाया है? तो फिर मैंने कहा चलो मैं टाइम निकाल के जाऊँगा। और गया था मैं। तो बड़ी मुश्किल में भाई, आज कई दिनों से, कई महीनों से मैं बोल रही हूँ कि आप जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, लेकिन नहीं मान मैं रहे। अपने लिए किसी भी चीज़ में थोड़ा सोचता हूँ 10 बार। अब ये तो बोली मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लो, तो मैंने वहाँ पे जाऊँगा भाई ज़्यादा फालतू खर्चा हो जाएगा। उन्होंने बता दिया कोई ऑपरेशन फलाना ढकाना भी 15-20-25 हज़ार रुपये का खर्चा बता देंगे, तो भाई एडजस्ट थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सोचा मैं सिविल में ही दिखा ले रहा है, मेडिकल में। और वहाँ पे भी पहले से अच्छा इलाज होने लगा है, काफ़ी अच्छी, मतलब जो दवाइयाँ रहती हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं। और फिर एक अपने मतलब थोड़ी पहचान के डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी
कि मतलब उनसे मैंने थोड़ी एडवाइस ले ली थी कि क्या सरकारी हॉस्पिटल है उनमें कोई अच्छे सर्जन वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छे सर्जन हैं और नए डॉक्टर्स हैं तो बहुत ही अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनकी एडवाइस पे मैं वहाँ पे गया दिखाने के लिए, तो बड़े अच्छे से उन्होंने बात की, समझाया मेरे को कि ऐसे ऐसे ऐसा होगा। तो मैंने ठीक है सर, मैं आप जाँच कंप्लीट करवा के बाकी मैं सोमवार को आ जाऊँगा। तो अभी सोमवार को जाऊँगा मैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आज कुछ नहीं हुआ तो? अभी कुछ नहीं, अभी तो बस सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अगर समझो मेरे को तो वहाँ पे गया BP हाई हो गया, थोड़ा सा पसीना आने लगा था, गर्मी लगने लगी, तो मुझे ये लग रहा था एवोकाडो वहाँ पे देख के, क्योंकि मैं ज़्यादा वैसे माहौल में जाता नहीं हूँ कभी भी, तो मैं घबरा सा गया था भीड़ भाड़ देख के। तो वो छोटा भैया गया था साथ में आकर, तो वही सब कुछ करता रहा, तो मैं तो एक जगह बैठ गया था जाके। तो वहाँ से अभी जस्ट आया, वहाँ से आया, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, खाना पीना खा के, मेरा मन नहीं लगा, मैं अपने साइड पे चला गया ऑफिस पे। तो वहाँ से अभी जस्ट घर पे आया, फिर खाना पीना खाया, फिर आरती से थोड़ी अभी बातचीत हुई मेरी इस बारे में। अब सोमवार को जाऊँगा, देखो क्या होता है सर, ठीक है। और आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ऐसी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई टाइम पे दिखा दूँगा। लेकिन मैं ये बस इसीलिए सोच लेता भाई कि मैं अपने ऊपर हमेशा लापरवाही कर लेता, बस मेरी गलती ये है। हाँ, किसी फैमिली में किसी को कुछ होता है तो मैं उस चीज़ के लिए हाल तुरंत दिखा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए पता नहीं क्यों लापरवाही कर लेता। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, गंदी आदत है। हाँ, बुरी आदत है, लेकिन ये कभी नहीं सोचती कि जब हम ही सब कुछ हैं करने धरने वाले, तो हमें तो और सबसे पहले दिखाना चाहिए, लेकिन वही चीज़ आप नहीं समझते हो। तो अब हो गई गलती, अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही चीज़ पहले दिखा लेते तो शायद इतना नहीं सही होता। हो जाएंगे, भगवान पे भरोसा रखो। अरे सही तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक बार अगर थोड़ा बहुत वो हो जाए, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई मैंने तो सुना, मेरे तो पहले तो होश उड़ गया, सच बताऊँ सुन के कि अब ऑपरेशन होगा, और क्या ही बोलूँ, मेरी तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई है, जब जांच होंगी, जब जांच से आएगा सामने कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तब समझ में आएगा। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कोई दिन भर निकल जाए, मुश्किल से आधे घंटे का छोटा सा ऑपरेशन, आधा घंटा भी नहीं और ही कम समय लगता है। तो बस ये बस फर्स्ट मतलब पहली बार ऐसा कभी मैंने किसी को ऐसे केसेस में बहुत ही कम सुने हैं, तो मुझे थोड़ा इसलिए मैं डर रहा था थोड़ा, बस और कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी। और मुझे भरोसा है भगवान पे, सब कुछ ठीक हुआ है तो अच्छा ही हो जाएगा, और क्या है। ठीक तो हो ही गई, लेकिन ये है ना कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं बहुत सारी। अरे कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है। देखते हैं वो तो बढ़िया है कि नहीं है भाई। अभी तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और ये थोड़ी थकी हुई भी हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ये सीधा चले गए थे, मैंने कुछ पूछ ही नहीं पाया, उधर से आए डायरेक्ट चले गए, खाना पीना भी नहीं खाया, लेके चले गए थे। तो बस अभी इनको तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैं भी थोड़ी टेंशन में हो गई हूँ, क्योंकि एकदम से सुना ना कि ऑपरेशन होगा, तो इस बात को लेकर थोड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पहले तो मुझे ना दिमाग एकदम से घूम गया जब जैसे ही मैंने सुना। तो अब लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब जो चीज़ प्रॉब्लम है तो उसको तो थोड़ा देखना ज़रूरी है बहुत। फिर भी जितना हो सकता है मैं हिम्मत बांधूंगी कि हाँ, इनको आराम से और अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो जाए और सब अच्छा हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए। बस अभी तो फिलहाल जांचें हुई हैं, अभी भी जांच में एक दो जांचें रह गई हैं बाकी, उसके बाद ही सच पता चलेगा। तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है, मूड ऑफ भी है। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।